तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षाध्याय वल्ली अनुवाक 5। श्लोक नंबर प्रथम। भूः भुवः स्वः इति वा एतः। भूर्भुवः स्वः इति वा एतास्त्रो व्याहृतया तासामुः स्मेतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्यदेवता भूरिति वा अयं लोका भुव इति अंतरिक्षं सुवरित्योषो लोकः मह इत्यादित्य आदित्येन वा सर्वे लोका महीयते। तो ये श्लोक है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ कहता है कि भू भुवा श्वा ये 3 व्याहृतियाँ हैं। महाचमस ऋषि के पुत्र को एक चौथी व्याहृति का ज्ञान था, वह व्याहृति है मह। मह ब्रह्म है, आत्मा है, अन्य देवता मह के अंग है। भू का अर्थ है यह लोक, भुव का अर्थ है अंतरिक्ष लोक, शुभ का अर्थ है अंतरिक्ष से ऊपर का लोक और मह का अर्थ है आदित्य लोक। आदित्य से ही अन्य 3 लोक प्रकाशित होते हैं। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षाध्याय वल्ली के पंचम अनुवाक का प्रथम श्लोक था। इसका क्या मतलब था, आइए इसका डिटेल में मतलब समझते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं भूर्भुवः स्वः, ये हम सभी इनसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने बचपन से लेके अब तक कुछ ऐसे मंत्र देखे होंगे जिन मंत्रों में ये भूर्भुवः स्वः हमको मिलते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र हम सभी जानते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को गायत्री मंत्र पता है और गायत्री मंत्र की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है भूर्भुवः स्वः से। तो मित्रों, मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भूर्भुवः स्वः है ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये व्याहृतियाँ हैं। क्या हैं ये? व्याहृतियाँ। जी हाँ, असल में जो गायत्री मंत्र स्टार्ट होता है वो होता है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो मंत्र है। लेकिन उस मंत्र के प्रथम में ये जो भू भुवः स्वः आए ये हैं व्याहृतियाँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा माइंड में कि व्याहृतियाँ को क्या मतलब है ना, कि ये जो व्याहृतियाँ हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखो, अगर मैं नॉर्मल इसमें इसका शब्दार्थ बताऊँ तो इसका मतलब होता है एक तरह से कथन, उच्चारण करना। इसको आप ऐसे समझिए कि व्याहृतियाँ उनको कहते हैं जो प्रकाशित करते हैं किसको, बहुत सारे अर्थों को, अनेक अर्थों को जो प्रकाशित करते हैं। और अर्थ भी कैसे, जो महान अर्थ है। देखो, संस्कृत में एक इसको बताएगा एक लाइन कि व्याहृते का क्या मतलब है। व्याहृते प्रकाशयन्ते महान्त्या अनेक अर्था यावितो हो महाव्याहृतया। मतलब क्या कि व्याहृतियाँ वह हैं जो प्रकाशित करती है महान अर्थों को, किसके, किसी भी शब्द के, किसी भी मंत्र के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्याहृतियाँ उनको कहते हैं जो किसी भी शब्द के या किसी भी मंत्र के या किसी के भी अनेक अर्थों को, महान अर्थों को प्रकाशित करती है, उनके बारे में बताती है, उनका उच्चारण करती है, उनका कथन करती है। वो क्या हैं? वो व्याहृतियाँ हैं। अच्छा, व्याहृतियाँ जो मुख्य व्याहृतियाँ हैं, जो महाव्याहृतियाँ हैं, वो हैं भूर्भुवः स्वः। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनको महाव्याहृतियाँ बोला है। इसके अलावा व्याहृतियाँ और भी होती हैं, जैसे कि इसमें ही बताया है कि मह, फिर जनः, फिर तपः, फिर सत्यम, है ना। जो महाव्याहृतियाँ हैं वो 3 हैं, वो भू भुवः स्वः। बाकी की जो 4 हैं वो व्याहृतियाँ हैं। तो टोटल इस प्रकार 7 व्याहृतियाँ हैं, जिसमें से 3 महाव्याहृतियाँ हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्याहृतियाँ का मतलब इस तरह से समझिए। वैसे तो इसका अर्थ होता है उच्चारण करना या कथन, लेकिन इसको आप इस तरह से समझिए कि कोई किसी के महान अर्थ को प्रकाशित करना। बहुत सारे अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। तो जो अनेक अर्थों को, बहुत सारे अर्थों को प्रकाशित करती है, उनके बारे में बताती है ना, उसको व्याहृतियाँ कहते हैं। तो इसमें बोला गया है पंचम अनुवाक में कि भूर्भुवः स्वः ये 3 महाव्याहृतियाँ हैं। लेकिन महाचमस ऋषि के पुत्र को एक चौथी व्याहृति का ज्ञान था, वह व्याहृति है मह। अच्छा ठीक है, मह क्या है? ब्रह्म, आत्मा है, अन्य देवता मह के अंग हैं। अब आप इससे रिलेट करेंगे आगे जो श्लोक आएंगे उनको। दूसरा श्लोक कहता है भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरिति आदित्यः मह इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषाम ही महीयन्ते। इसका मतलब क्या है
कि भू अग्नि है, भुवा वायु है, स्वः आदित्य है और मह चंद्र है। चंद्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है। अन्य ज्योतियों में जो उष्णता है, चंद्र की ज्योति में जो शीतलता है, श्री चंद्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा है। हालांकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उनमें आप ध्यान से देखिए। हमारा जो वैदिक साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें आप ध्यान से देखिए कि 4 चीज़ों का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने को। इसको मैं 4 बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको मैं 3+1 बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये 3+1 का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब 3+1 का क्या मतलब है कि 3 चीज़ें अलग हैं चौथी चीज़ को बताने के लिए। पहले 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम चौथी चीज़ को जान पाएंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पर इन्होंने भूर भुवा स्वाहा ये 3 महाव्याहृतियाँ बताई। तो भू भुवा स्वाहा ये महाव्याहृतियाँ हैं, लेकिन ये किसके अंग हुई? मह के। और मह क्या है? मह ब्रह्म है। इसको आप ऐसे समझिए। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 पुरुषार्थ तो सबको पता ही होंगे, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। मानव जीवन का यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, यही परम लक्ष्य है कि वो मोक्ष तक जाए। लेकिन मोक्ष तक पहुंचने के लिए उसको इन 3 फेजों से गुजरना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं? उसको धर्म से चलना पड़ेगा। उसको जब वो धर्म से चलेगा तो उससे उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। जब वो अर्थ की प्राप्ति करेगा तो उसको काम की भी प्राप्ति होगी। और जब वो इन तीनों से गुजरेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक पाथ है। ये 3+1 का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 आश्रम भी होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ एंड फिर संन्यास। तो ब्रह्मचर्य से स्टार्टिंग होती है, इनिशियल पॉइंट ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ में जाता है, फिर वानप्रस्थ में और संन्यास में। तो 3+1 का कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि जो चौथा है, जो लास्ट वाला है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज़्यादा है, वो महत्वपूर्ण है। और उस तक पहुंचने के लिए शुरू के 3 जो फेजेज़ हैं उनसे गुजरना पड़ेगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह आप कहीं भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये भूर्भुव स्व बताया है। हालांकि ये महाव्यर्थ है, इनके बारे में शायद अभी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। अभी जो 3+1 का कॉन्सेप्ट है ये इसी में नहीं है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं, भू पे, धरातल पे, इस पे, पृथ्वी पे, ये भू है। ठीक है, इससे ऊपर भुव है। भुव का मतलब क्या हुआ? जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है। ठीक है, इससे ऊपर स्वाहा, द्युलोक, जहाँ पर ये नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, तारे चमकते हैं। और उससे भी ऊपर जो महा इन्होंने बताया वो आदित्य लोक, सूर्य लोक। ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भूरति वा अयम लोका, कि ये जो भू है ये हमारा लोक है, अयम लोका। भुव इत्य अंतरिक्षम, कि भुव क्या है? अंतरिक्ष है। फिर सुवरित्यो लोका और महा इत्य आदित्य। महा क्या है? आदित्य। आदित्य बोलते हैं सूर्य को। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप नीचे हैं भूलोक पे, फिर एक अंतरिक्ष आएगा, स्पेस, फिर आएगा द्युलोक और उससे ऊपर सूर्य। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अभी पहले हम मुंडक उपनिषद में पढ़ के आए हैं, हमने ओम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। ओम में 3 मात्राएं होती हैं, अ, उ, म। हालांकि ये 3 मात्राएं हमको दिखती हैं, लेकिन वास्तव में ओम की भी 4 वे होती हैं, स्टेज। ठीक है, इसी तरह आप अपने आप को लीजिए। आप क्या हैं? आप शरीर नहीं हैं, आप एक आत्मा हैं। आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अभी आप जागृत अवस्था में हैं, अभी कुछ देर में फिर सुषुप्ति में भी जाएंगे, स्वप्न में भी जाएंगे। ठीक है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और एक अवस्था होती है तुरीय। तुरीय अवस्था बहुत मुश्किल से अचीव कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि वो मोक्ष की अवस्था होती है, वो निर्वाण की अवस्था होती है, निर्वाण की अवस्था होती है। ठीक है, श्लोक नंबर 3 से आप अच्छे समझ पाएंगे। भूरति व ऋचः भुव इति सामानि। ठीक है, सुवरिति यजुंषि मह इति ब्रह्म। इसका मतलब क्या है? पहले मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ पूरा। ब्रह्मणा वा वे सर्वे वेदा मह्यन्ते, भूरति वे प्राणः, भुव इत्यपानः, सुवरति व्यानः, मह इति अन्नम्, अन्ये वा सर्वे प्राणा मह्यन्ते, तावा एताश्च चतुर्धा चतश्च चतस्त्र व्याहृतया तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे अस्मै वेवा वलिमा अन्ति। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये बताते हैं कि भू अग्नि है, भुवा वायु है,
और सोहा आदित्य है, महा चंद्र है। चंद्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है। अन्य ज्योति में उष्णता है, चंद्र की ज्योति में शीतलता है, इसलिए चंद्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा है। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भू है वो अग्नि है, और भुवा वायु है, स्वाहा आदित्य और महा चंद्र है। तो चंद्र की ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा को यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस दी है। हालांकि चंद्रमा एक छोटा सा उपग्रह है, सूर्य के सामने तो बहुत छोटा है। सूर्य कितना विशाल है, इवन पृथ्वी भी चंद्रमा से बड़ी है। चंद्रमा तो छोटा सा है, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है, जो उष्णता है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो ठीक है अपनी जगह, ये जीवन सूर्य की वजह से है। यहाँ पर जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी वो सन है, ये बात ठीक है। लेकिन चंद्रमा भले ही छोटा सा है, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए, अगर चंद्रमा ना हो तो फिर ये नव कैसा दिखेगा आपको। अगर चंद्रमा की शीतलता ना हो, अगर उसका शोम ना हो, तो फिर ना पृथ्वी पर औषधियाँ होंगी, ना वनस्पति होगी, ना शीतलता होगी, ना मृदुता होगी। तो ये शीतलता, ये मृदुता, ये सोमता, ये चंद्रमा से ही तो है। इसलिए कह रहे हैं कि चंद्र की ज्योतियों से ही इन सब लोगों की महिमा है। क्या बोला मैंने? कि चंद्र की ज्योतियों से ही सब ज्योतियों की महिमा है। अर्थात कि जो चंद्रमा की ज्योति है, उसी से ये जो और नक्षत्र हैं, और ग्रह हैं, और सूर्य चंद्र तारे, इनकी महिमा है। इसलिए चंद्रमा भले ही छोटा है, साइज की दृष्टिकोण से देख लीजिए, है ना, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कहने का तात्पर्य अभी आगे समझ में आएगा आपको। आगे ये वेदों का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, मैं जो आपको अभी 3+1 का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, जो 4 का कॉन्सेप्ट समझा रहा था, वो उसमें ये कह रहे हैं कि भू ऋक है। यहाँ पर अब जाए इन्होंने भू को ऋक बोला। ऋक का मतलब आपने यजुर्वेद का नाम सुना है। यजुर्वेद में ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं, उन ऋचाओं को ही इन्होंने ऋक नाम दिया, ठीक है। तो भू ऋक बोला इन्होंने। भुआ शाम है, शाम वेद को उन्होंने भुआ बोल दिया। सुबह यजु है, श्वा क्या है? यजु है, यजुर्वेद, ठीक है। देखिए जो ऋग्वेद है उसमें ऋचाएँ हैं, इसलिए उसको ऋक बोल दिया। मेजरली उसमें जो पद फॉर्म है ना, पद्यांश टाइप है वो। और जो सामवेद है उसमें गान वेद है, उसको उन्होंने भुवा बोला। यजुर्वेद में गद्यांश है, उसको उन्होंने श्वा बोला, सुबह, ठीक है। और महा ब्रह्म है। अब ब्रह्म का मतलब यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा से नहीं है, ब्रह्म का मतलब यहाँ पर ब्रह्म वेद से। और ब्रह्म वेद क्या है? अथर्ववेद, जो हमारा चौथा वेद है, उसको ब्रह्म वेद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको जैसे भी समझ सकते हैं, 4 वेदों के 4 जाता होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का जाता होता है होता, यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु, सामवेद का होता है उद्गाता, एंड जो लास्ट वेद है अथर्ववेद, उसका होता है ब्रह्मा, जो सबसे ऊपर है। कहने का मतलब क्या है कि जो चौथा वेद है अथर्ववेद, उसकी महिमा इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऋग्वेद ज्ञान का विषय, यजुर्वेद कर्म कांड का विषय, सामवेद उपासना का विषय, गान का विषय, और अथर्ववेद इन सबसे ऊपर, इन सबका टॉप, इन सबका कॉम्बिनेशन, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो उसकी महिमा इसलिए इन सबसे ज़्यादा है। ये तो ये कह रहे हैं कि भू ऋक है, भुवा शाम है, शुवा यजु है, महाब्रह्म है, और ब्रह्म से ही सब वेदों की महिमा है। मतलब अथर्ववेद से ही सब वेदों की महिमा है। ब्रह्म यहाँ पर बोल रहे हैं ब्रह्म वेद को, और ब्रह्म वेद क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही सब वेदों की महिमा है। प्राण के कॉन्टेक्स्ट में ले लीजिए, भू प्राण है, जो मेन चीज़ है वो भू है, प्राण। भुवा पान है, ठीक है। सुवा व्यान है, और महा अन्न है। अब महा को इन्होंने सबसे ऊपर क्यों रखा? इन्होंने, हम पिछले 2-3 उदाहरण देख रहे हैं, इसमें इन्होंने महा को टॉप पे क्यों रखा? क्योंकि महा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, महा की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है, महा की महिमा इन सबसे ज़्यादा है। इसको आप इस वाले एग्जाम्पल से डेफिनेटली समझोगे। देखिए हमारे जो प्राण चल रहे हैं, वैसे तो 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ठीक है। ये 5 प्राण होते हैं, लेकिन पांचों प्राणों को जो शक्ति मिल रही है, जो गति मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? अन्न से। तो ये कह रहे हैं कि भू प्राण है, भू अपान है, सुवा व्यान है, और महा अन्न है। अगर अन्न ना हो तो इनकी कोई महिमा नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अन्न से ही प्राण पुष्ट होते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए अन्न की महिमा से ही ये सारे प्राण महिमान्वित हो रहे हैं, इन सभी प्राणों की महिमा है। अन्न से ही सब प्राणों की महिमा बनी रहती है। अन्न की कमी से प्राण सूखने लगते हैं। इस प्रकार चारों व्याहृतियों के 4 प्रकार से अर्थ हैं, अर्थात चारों व्याहृतियों के 4 अर्थ हैं। जो इन 16 को जानता है,
16 को जानता है वह ब्रह्म को जानता है, और सब देवता ऐसी जाने के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते हैं। ये कह रहे हैं ना कि सवेद ब्रह्म जो इन सबको जानता है, सर्वे अस्मे देवा बलि माँ वहंती, मतलब सब देव उनके लिए बलि लाते हैं। बलि का मतलब यहाँ पर वो काट के बलि वाला वो वाला बलि नहीं है, यहाँ पर बलि का मतलब होता है पूजा सत्कार के रूप में उपहार या सत्कार सामग्री। ये लोगों ने गलत अर्थ कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोगों ने बलि का इतना गलत अर्थ कर दिया है कि पशु की बलि देना और बहुत सारी चीज़ों की बलि देना, जो कि बहुत गलत है। संस्कृत में जो बलि है, बलि का जो शुद्ध शाब्दिक अर्थ है वो होता है उपहार। उपहार भी कैसा? शुद्ध उपहार, पूजा सत्कार के रूप में उपहार। उपहार कभी भी किसी जीव की हत्या के उसमें नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो ये समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने यहाँ पर जो ये आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो भूवा स्वाहा गायत्री मंत्र से पहले आता है, इनको महाव्याहृत्या बोला गया है। इसके अलावा जो महा है, जना है, तपह, सत्यम है, ये जो 4 हैं ये भी व्याहृत्या ही हैं। तो इस प्रकार टोटल 7 व्याहृतियाँ हैं, जिसमें से 3 महाव्याहृतियाँ हैं जो गायत्री मंत्र के पहले आती हैं और प्राणायाम मंत्र के भी पहले आती हैं, ठीक है। व्याहृतिया का मतलब आप समझे। व्याहृतिया का मतलब है कि व्याहृतिया प्रकाशयन्ते महंतिया अनेक अर्था यावितो व्याहृतिया, मतलब कि जो अनेक अर्थों को प्रकाशित करती है। और अनेक अर्थ भी कैसे? जो महान अर्थ होते हैं, जिन चीज़ों के जो उनके अर्थों को प्रकाशित करती है उनको व्याहृत्या कहते हैं। जैसे कि ये भू, भुवा, स्वाहा और महा हमने देखा, इन्होंने कितने सारे अर्थ प्रकाशित किए। इन्होंने यहाँ पर प्राण, अपान, व्यान इनको प्रकाशित किया। इन्होंने यहाँ पर अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्र की महिमा को प्रकाशित किया। इन्होंने यहाँ पर वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इनकी महिमा को प्रकाशित किया, ठीक है। और पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, आदित्य इनकी महिमा को प्रकाशित किया। तो भू, भुवा, स्वाहा और महा के द्वारा हमने अधिलोक मतलब पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और आदित्य लोक, अधिज्योतिष, अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, अधिविद्या, ऋक्, साम, यजु, ब्रह्म, अध्यात्म, प्राण, अपान, व्यान, अन्न, इन 4 की इनकी महिमा को हमने देखा यहाँ पर। इस प्रकार 16 को हमने इनके अर्थों को जाना। तो ये इसलिए इन्होंने कहा है कि जो इस प्रकार चारों व्याहृतियों के 4 प्रकार से अर्थ हैं, अर्थात चारों व्याहृतियों के 4 अर्थ हैं, जो इन 16 को जानता है वह ब्रह्म को जानता है। सब देवता ऐसे जाने के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते हैं। सो गाइज़, अब थोड़ा सूरज ढल चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में बताया है ये हमने देखा आज तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षाध्याय वल्ली का 5वां अनुवाक। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो को समझा पाया, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा जितना कुछ मैं बोल सकता था मैंने बोला। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए। इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई गई हैं उनको वॉच कीजिए, उनको देखिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप स्वाध्याय करना चाहते हैं, अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे फिर से किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, परमपिता परमात्मा के नाम का जप कीजिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।